हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम, राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बड़ी हूँ। तो गाइस, आज है भागवत का सेकंड डे और कल मैंने बस कलश यात्रा की ही वीडियो में थी, क्योंकि भागवत जो है वो थोड़े लेट, उसकी टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ होगी थी। तो आज टाइमिंग मतलब 10 से 1 बजे तक है भागवत, क्योंकि गर्मी बहुत है तो टाइमिंग चेंज करती है। वैसे तो मैक्सिमम लोग 2 से 5 बजे तक रखते हैं, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमने रखा है 10 से 1 बजे तक। तो ज़रूर आप आएँ और बस इतना ही, आप आ जाए उतना ही बहुत बड़ा है। और बस अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी जैसे मैं दादी का खाना बना के आई हूँ, उसके बाद मैंने काढ़ू पिए है, अब मुझे बनाना शेक पीना है। तो अभी जल्दी चलते हैं, बनाना शेक बनाते, उसके बाद रेडी भी होना है यार, जाना है भागवत सुनने। तो ये है मेरा यम्मी मैश मैंने खुद ही नहीं किया। गाइस, सब रेडी हो चुका है भागवत में जाने के लिए, भागवत तक उसके बाद और साथ में गर्मी भी होगी तो भाई दादी को लेके जा रही हूँ मैं, अपना तो ऐसे नाम ले रही हूँ। तो गाइस चलते हैं। जय ठंड है या छाती जाम हो अभी अंदर वो दिन चले गए पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, हमारा धर्म ही कैसा है, सनातन धर्म वो सबको जोड़ने वाला, वो सबको जोड़ता है। हवा के भी पूजा करते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन की नींदें उतार आपके लिए, और आप एक रात के लिए उनके पास सुखदेव महाराज जो कथा कह रहे हैं, सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से, ये सब कलयुग के विग्रह में नहीं कहना, ये हो रहा है हमारे आपके सामने हो रहा है और हो अभी हम जवान बचपन होगा, युवा होगा, ग्रीष्म में जाएंगे, फिर बुढ़ापा। ये शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, इसमें अनेक प्रकार के बदलाव आएंगे। अभी छोटा सा नन्हा सा बच्चा है ना, छूने से भी ऐसे लगता है जैसे रूह का उसका सिर, फिर धीरे धीरे बदलाव आने लगे शरीर में, और निखरता आई, जवान हो गए, बड़े हो गए, बूढ़े आ गए। जो बचपन वाला था वो जवानी में चला गया, बचपन खत्म हो गया, जवानी आई बुढ़ापे में चली गई। जो मुलायम शरीर सुंदर था उसमें अब झुर्रियां आ गई। आंखों की रोशनी चली गई, कानों से सुनना चला गया, बाल सफेद होने शुरू हो गए, बाल झड़ने शुरू हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। लगा लो चश्मा, कब तक लगाओगे, कब तक लगाओगे? ये सब उसी के ही क्या है, नोटिस। सबसे पहले माल कहां से भेजोगे? नोटिस भेज रहा है वो, समझ जा। जब गर्भ में था ना तो क्या कह रहा था, जल्दी से ना, जल्दी से धरती के ऊपर भेज, मैं तेरा ही भजन तेरा ही कीर्तन करूंगा। लेकिन उलझ गया परिवार, माता आज आप नहीं करोगे कल हमारे नहीं करेंगे। इसलिए ये भाव नहीं मन में रखना है कि मुझे उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस जो हमारा कर्म है उसको करते रहो, फल वो देगा। खेत में बीज बो दिया ना, अब फल कौन देगा?
वो देखो। भगवान। लेकिन कर्म किसको करना है? हमको। कर्म आपको करना है। खेत में बीज बोने के बाद ये नहीं है कि अब जाना ही नहीं, कि अब खेत में बीज बो दिया, नहीं जाओगे ना 2 महीना 1 महीना तो क्या होगा? झाड़ियाँ, घास, फूस वो उस पौधे के ऊपर चले जाएंगे। बीज तो है लेकिन देखा किस चीज ने? झाड़ियाँ, उस घास ने ढका है। बीज बेचारा बाहर निकलना चाहता है लेकिन उसको दबा दिया किसने? झाड़ियाँ। बीज हमारे भीतर भी है, किसका? उस प्रभु का, उसका आत्मा रूपी परमात्मा हमारे भीतर भी है, लेकिन वो भी बाहर निकलना। मोह की झाड़ी, द्वेष की झाड़ी, ये सब झाड़ियाँ हैं। इन सब ना उस भगवान के बीज को, उस ज्योति को दबा दिया है। वो निकलना चाहती है बाहर। वो कैसे बाहर निकलेगी? वो खेत वाली झाड़ी कैसे निकलेगी? जब खेत में जाएंगे, उसमें कुदाली मारेंगे, उसको घास को काटेंगे तो वो पौधा पनपेगा और बाहर निकलेगा और एक दिन में फल। और उसी तरह जो भीतर जो बैठा है हम सब आपके भीतर, वो बीज निकलेगा बाहर, लेकिन कैसे निकलेगा? जब हम अपने अहंकार को, मोह को, लोभ को, द्वेष को निकाल के बाहर फेंकेंगे। किस चीज से फेंकेंगे? कौन चीज? कुदाली के साथ काटोगे इसको? कौन से औजार से काटोगे? कोई औजार कोई और नहीं, वो केवल भगवत का ही औजार होगा, वो केवल प्रभु के नाम का ही औजार होगा, उसी से ही होगा। कौन सा साबुन चाहिए? केवल राम नाम वाला साबुन चाहिए, पर ये नहीं कि दुकान से चले गए, प्रभु को आपके पास राम नाम वाला साबुन है, मिल जाएगा नहीं। राम वाला तो मिलेगा, ऐश्वर्या वाला मिलेगा। लक्स ओ भाई, लाइफ आपकी लाइफ को जो बना दो, लाइफ वाई लाइफ जीवन और बॉय का लड़का आपका जीवन बना देगा, संवार देगा, लेकिन वो अच्छा सा लड़का होगा। इसलिए वो वाला साबुन नहीं प्रभु, केवल नाम का साबुन, राम नाम का साबुन, और वही कुदाली चाहिए, वही चाहिए जिससे हम अपने अहंकार, लोभ इन सब को मिटा के बाहर। अब नारद जी आए हैं, धरा के ऊपर देखा, सब जगह गए, सभी तीर्थों के ऊपर। आज नारद जी पहुंच गए कहाँ? वृंदावन। हम आप लोग भी जाते हैं वृंदावन, चलो वृंदावन चलो। गाइस अभी तक मैं नहीं गई हूँ पर सभी वृंदावन। आज नारद भी मुझे भी जाना है वृंदावन में, लेकिन क्या देखा नारद ने? चलते चलते क्या देखा? वहाँ पे यमुना के किनारे एक सुंदर स्त्री, बड़ी खूबसूरत देखने में, वो उस घाट के ऊपर बैठी है और उसके बगल में 2 वृद्धा पुरुष बड़े जर्जर शरीर, बिल्कुल कमजोर थे, वहां पर बैठे। अब नारद जब जैसे ही उस औरत के पास से निकले ना, बगल में से निकले, अब उसने क्या कहा स्त्री ने ऋषि को देख करके? भवसारोपशणं तिष्ठः मच्चात्तामपि नास्य दर्शनं तव लोकस्य सरसात्। जहाँ पर संतों का आगमन हो गया, जहाँ पे ऋषि आ गए ना, समझो आपकी समस्या मिट गई। जब कहीं आपको संत के दर्शन हो गए, किसी साधु के दर्शन हो गए, तो समझ लेना जो हमारे जीवन के भीतर किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है, कोई प्रकार की रुकावट आ रही है, तो केवल संतों के दर्शन करने से, उनके चरण स्पर्श करने से हमारी वो कठिनाई धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और आज यहाँ तक कौन पहुंचे हैं? नारद। और कहा आज आप लोगों ने, आप सबने देखा होगा, कभी रंग से होकर के जाना, रंग से पार एक पुल क्रॉस करोगे, कौन सा रोड है, कहाँ जाता है वो? कांगो की तरफ जाता है। रास्ते में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके ऊपर एक झाड़ है, उसके ऊपर जिस मनुष्य ने वो बिल्डिंग बनाई थी, आज से कुछ 50 साल पहले, 60 साल पहले,
वो बिल्डिंग इलाके में वो सबसे अमीर आदमी था, 50-60 सबसे अमीर। और जैसे सिनेमा घरों में दिखाया जाता है फिल्मों में, बहुत बड़ा हॉल, इधर से भी सीढ़ी चढ़ने को और इधर से भी सीढ़ी चढ़ने को, दोनों तरफ से हॉल में से वैसे ही उस बिल्डिंग में थी। और ऊपर तीसरी मंजिल पे बनाया उसने एक जहाज, कितनी ख्वाहिश होगी उसकी। और उस जहाज के भीतर क्या बनाया उसने, एक टेबल लगाया हुआ है और 4 कुर्सियां लगाई हैं कि कभी आकर यहाँ बैठे मौज आराम से। 2 बेटे हो गए और उस वक्त जब उस घर की प्रतिष्ठा हुई ना, पूजन हुई, तो पूरे इलाके में निमंत्रण दिया गया, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, लोगों को भोजन। लेकिन देखना प्रभु जी, अब जरा सोचना, आज वो बिल्डिंग, आज वो घर जो हवाई जहाज जो ऊपर बना है, वो आज सुनसान खाली। उसके प्रांगण में पेड़ पौधे, अंदर झाड़ियां, ये सब कुछ पैदा है उस घर में। कोई कितने चाक से बनाया होगा उसका, कहा गया दादे की कमाई के ऊपर मूत गए तो गाइस, तो उसके बाद भागवत से आके मैं सो गई थी। मैंने उधर ही खाना खुना खाया और सो गई थी। उसके बाद मैं उठी तो दादी का पानी भरने की, और जस्ट अभी खाना बना रही हूँ और रात को होता है संगीत, तो बस अभी जाना है मुझे, तो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो ब्लॉग में बन रहना और देखना हम रात को कितना इंजॉय करते हैं, और आप भी इंजॉय करना मेरे ब्लॉग्स को देख के, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। घुमावल बह गया, घुमावल बह गया, घुमावल बह गया। मुस्कुराए हम तेरे बाबा जी, तेरे गुंडलुमा बाल, तेरी बड़ी बड़ी बोली हो बाबा जी, तेरे गुंडलुमा की करी आज मैनू नचने की करना संसार, आज मैनू नचने नचना मोहन दी नाच, मैनू नचना मोहन दी। शिवाय जना शिवाय, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। गाइस, तो बस अभी डिनर करना है। डिनर में बनाई है मैंने, कैसे दिखा देती हूँ, चने की दाल और राइस। एंजॉय किया और बस गाइस थके अभी, तो मिलते हैं कल। और देखना इस ब्लॉग को, प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राम राम, राधे कृष्णा।